नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर उत्तरी पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी और वर्तमान मुखिया जी के पुत्र, प्रतिनिधि भी कहें इन्हें, श्याम कुमार सिंह जी। इनसे हम बात करिए, जानेंगे कि हम लोग जो विकास की बात करते हैं उस विकास के पैमाने पर यह पंचायत कितना विकसित हुआ है। हम इनसे ये भी जानेंगे, चूंकि यह शिक्षित हैं, समाज सेवी हैं और समाज की बहुत सारी बातों को, या जैसे मैंने पहले इनसे बात की है तो ये बताए भी हैं, तो हम उस विषय पर भी चर्चा कर आप लोगों को भी पता है, जानकारी प्राप्त कराएंगे। चूंकि एडवोकेट भी हैं और सामाजिक कार्यों में जो सक्रिय रहे, तो इनका क्या एक्सपीरियंस है इसको लेकर के भी हम लोग बात करेंगे। अब दर्शकों को हम ये कहना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम है पूरा का पूरा सामाजिक है, किसी व्यक्ति विशेष के फायदे और नुकसान के लिए नहीं है। यह जो इसमें जो आप और हम सभी लोग जो भाग ले रहे हैं, इस समाज के, पंचायत के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। क्योंकि जो जानकारी वर्तमान स्थिति है उससे हम आपको अवगत कराएंगे और हम ये आशा रखेंगे कि आप भी अपनी समझ से जो भी उचित सलाह होगा या कोई और प्रश्न भी जानना होगा तो कमेंट करेंगे और उसके अनुसार से हम इनसे मिलकर, इनके मुखिया जी से मिलकर और लोगों से मिलकर इस पंचायत के विकास में सहयोग कर पाएंगे। तो आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपका भी श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस कार्यक्रम। जी नमस्कार। जी 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 बोला जाए। हाँ, हम ये जानना चाह रहे हैं, हम मुखिया जी संबोधन इसलिए कर रहे हैं कि आप प्रतिनिधि हैं और बात बोलने में थोड़ी आसानी होती है, इसलिए हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि ये प्रतिनिधि हैं, पुत्र हैं मुखिया जी के, और पंचायत में ज्यादा सक्रिय रूप से ये आगे बढ़कर काम करते हैं। तो आप बताएं मुखिया जी कि अभी विकास को लेकर जो पैमाना है जी, जिसमें सड़कों की बात की जाती है, शिक्षा की व्यवस्था की बात, स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात, पंचायत स्तर पर आपके यहाँ कितनी बेहतर व्यवस्था है, हमारे दर्शकों को बताएं। बेहतर व्यवस्था तो पंचायत के संबंध में यह है कि सरकार की योजनाएं सचिवालय में बनती है, मंत्रालय में बनती है, मंत्रियों के मीटिंग में बनती है, लेकिन जमीन लेवल पर सब हवाई है। हकीकत में कुछ व्यवस्था है नहीं सरकार का। जितनी भी योजनाएं हैं सब हवाई है, ऑफिसर शाही है, पब्लिक में भी गड़बड़ी है तो पदाधिकारी में 90% गड़बड़ी है। जितनी भी योजनाएं हो, शिक्षा का हो, मनरेगा का हो, सात निश्चय का हो, ये सड़क का हो, एमएलए फंड हो, सांसद फंड हो, इतना करप्शन है, इतना करप्शन किसी राज्य में आज तक न हुआ था। लिखा पढ़ी करते करते यहाँ से बिहार सरकार, भारत सरकार तक हम लोग थक जाते हैं। कई हजार पन्ना 4 साल से लिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। आपने अगर अपनी पर्सनालिटी है तो कुछ काम करा पाइएगा, अदरवाइज कहीं कुछ नहीं है। पदाधिकारी सीधे बोलते हैं कि कितना लिखोगे, क्या कर लोगे, सीएम तक, डीएम तक, पीएम तक कुछ ना होगा। सुहेल थे यहाँ के जिलाधिकारी, उनसे ही मैंने करप्शन के अगेंस्ट में, शिक्षा के विषय में कंप्लेन की, कुछ नहीं हुआ। प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं, प्रधान सचिव हैं, कहीं कुछ नहीं होता है। जिस विषय में, जिस योजना के विषय में आपको जानकारी लेनी है, आप एक योजना वाइज पूछा जाए, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। जी जी, चलिए। ऐसे आपने ओवरऑल जो बात बताई है, मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, चूंकि हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं और समाज के हर वर्ग के लोग हमारे दर्शक हैं जी। तो जिस चीजों को आप महसूस कर रहे हैं, तो हम दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि ये इन्होंने जो अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताया है, उसमें हमारे दर्शक आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इसको कमेंट जरूर करेंगे। क्योंकि इन्होंने बड़ा ही सीधा सीधा आरोप लगाया है कि यहाँ पर अधिकारी, पदाधिकारी और जो भी व्यवस्था है वह ग्राउंड पर आने के बाद फेल हो जा रही है। जो सचिवालय में जो नियम बनते हैं, जो सचिवालय में योजनाओं का जो मार्गदर्शिका बनता है, वो ग्राउंड लेवल पर आने पर सहयोगी नहीं रह पाता है। तो इसको लेकर कमेंट जरूर करेंगे। अब हम सीधा में आते हैं, क्योंकि ये पहली मुलाकात हमारी आपकी है। जी। ऐसे आप योजना के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, मुझे जी जरूर मुझे जानकारी है और आपने पहले बात भी की है, लेकिन हम अपने दर्शकों को पहले बेसिक चीजों के बारे में बताना चाहते हैं इस पंचायत को लेकर, जिसमें सबसे पहले जानेंगे कि आपके यहाँ की सड़क की व्यवस्था कैसी है, वो हमारे दर्शकों को बताएं। तो इधर आ जाए जी। सड़क के विषय में इस 4 साल में ज्यादा से ज्यादा पंचायत के फंड में मैक्सिमम 50-60 लाख रुपया आया, 50 लाख। तो हमने मात्र 25-27 लाख के लागत से 2 सड़क बनाया। जो सड़क 4.5 साल बने हुए हो गया। 100 के स्पीड में चलने भी गिलास का पानी नहीं छलकेगा। सड़क दो 10 चक्का गाड़ी एक बार साइड ले सकता है। टेलीफोन एक्सचेंज रोड है, घर का सड़क है, बाकी तो फंड है ही नहीं जो हम बनाए। सोलिंग हमने लगभग 10,000 फीट कराया है। सोलिंग बहुत सारे पब्लिक को मोटिवेट करके मैंने जो नक्शा भी नहीं है, पब्लिक को मोटिवेट करके
वो राज्यपाल के नाम से आवेदन दे करके प्रखंड विकास पदाधिकारी को अंचलाधिकारी को आवेदन दे करके हमने सोलिंग से कराया है गांव में। हमारे गांव में सड़क के विषय में जितने भी एमएलए बने, एमपी बने, आज तक कोई काम नहीं करा पाए, आज तक नहीं। मात्र मेरे रीजन में 2 सड़क टेंडर के थ्रू हुआ है, इसमें के लोकल एमएलए जो हैं बीजेपी के अशोक कुमार सिंह, उनके सौजन्य से रोड बना है, उनका टेंडर है, वो कॉन्ट्रेक्टर भी हैं उनके भाई। जो रोड इतना घटिया बना है कि अभी 6 महीना भी नहीं हुआ रोड टूट रहा है, वो देखने की चीज़ है, वो देखने की चीज़ है। एक मनोज राय नाम के कॉन्ट्रेक्टर थे, वो काम किए। व्यक्तिगत पर नहीं जाना चाहेंगे फिलहाल, अभी आपके पंचायत पर है। आपके पंचायत में एक बात बताएं जी, क्योंकि मैं इसको रोक इसीलिए रहा हूं कि ये जो कार्यक्रम है वो आपकी पंचायत के लिए अभी है और इसी स्तर पर बात कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये बात जानना चाह रहा हूं श्याम जी कि आपके पंचायत में कोई कच्ची सड़क बची है जिसको लेकर अभी काम कर रहे हैं? बहुत मेरे पंचायत में 7-8 कच्ची सड़क अभी तक बची है और लगभग 15 सड़क पे तो सोलिंग किया हुआ है, जिसमें पीसीसी कार्ड नहीं हुआ है, ड्यू टू फंड नहीं है। 2.5 करोड़ रुपया हम लोगों के पास जल नल के लिए आया था, जिससे हम लोग सड़क बना सकते थे, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी और हमारे वार्ड सचिव के माइनस रवैये के चलते आज तक काम नहीं हुआ। मेरे गांव में जो जल नल संबंधी योजना था 2016 सड़क पर बताएं एक बार, और जो भी कच्ची सड़क बची हुई है आप हमारे दर्शकों को सीधा में थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें कि क्या कारण रहा है जिसके कारण से ये सड़क नहीं बनी है। जी, मेरे पंचायत में फंड की कमी है, इसलिए कम से कम 18-20 सोलिंग तो है ही जो अभी तक सड़क नहीं हुआ है। और पदाधिकारियों के द्वारा जो सड़क का सर्वे होता है ग्रामीण सड़क का, उसके विषय में जिलाधिकारी द्वारा राज्य सरकार को लिख के दे दिया गया कि आज तक कोई सड़क पेंडिंग नहीं है, जबकि हकीकत है कि मेरे गांव में कम से कम 25 सड़क पेंडिंग है, जिसका लंबाई कम से कम 15,000 फीट होगा। टोटल हम काउंट करवा सकते हैं, गिनवा सकते हैं। पदाधिकारी से पूछते हैं, आरडब्ल्यूडी के पदाधिकारी मिस्टर सैनी से मैंने बात किया, वो बोला कि आपके गाँव का सर्वे ही नहीं हुआ है। इस परिस्थिति में हम लोग कहाँ से टेंडर कराएंगे, कहाँ से कराएंगे? माननीय लोकल एमएलए से हम लोगों ने कांटेक्ट किया, लिख के दिया, तो एमएलए सर ने प्रधान सचिव को किसी को नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि मेरे गांव में सड़क का काम 9 के बराबर हुआ है। बिजली हम लोग सड़क के विषय में यही है कि सड़क सब जगह नहीं बना है। अब बताइए जी किस विषय में, चलिए अब बताइए। देखिए, एक बात हम दर्शकों को कहना चाहेंगे, जो कि हमारे दर्शकों में मैं पहले भी महसूस करता हूं, क्योंकि बहुत सारा काम हुआ है आप लोगों के सहयोग से, तो इस पंचायत के बारे में भी हम आपको ग्राउंड की रिपोर्टिंग दे रहे हैं। यह पंचायत बसंतपुर उत्तरी है और यहाँ पर सड़क बेहतर नहीं बन पाई है। आप जानते हैं कि सड़क को लेकर कितना काम हो रहा है। 20 वर्षों से तो पंचायती राज व्यवस्था में सड़क की योजना इतनी आई है कि हम लोगों ने उसको देखा है। उससे पहले भी सड़क की योजना ही लगातार आती रहती है, सड़क 1 फीट पानी है अभी, आती रहती है। जी। तो इसको लेकर यहाँ पर काम करने की जरूरत है। और इनका जो आरोप, जो सीधा आरोप जो लगा रहे हैं जिस व्यवस्था पर, उसको लेकर के भी सोचने की जरूरत है। चूंकि यह एक ऑथेंटिक व्यक्ति है, आप सभी इन्हें जानते भी होंगे, नहीं तो मैं इनका परिचय आपको पुनः दोहराता हूं। ये बसंतपुर जो उत्तरी पंचायत है सरैया प्रखंड के अंतर्गत, उनके निवासी हैं और वर्तमान में इनकी माताजी इस पंचायत की मुखिया जी हैं। तो यह जो बात बता रहे हैं ऑथेंटिक है और आप सभी को जानना चाहिए कि इनकी समस्या क्या है, इस पंचायत के विकास में क्या कुछ करना पड़ेगा। अब अगली बात मुझे बताएं कि आपने कहा कि यहाँ पर सड़क की व्यवस्था बेहतर नहीं है। जी, अगली बात जो है, जैसे कि आपने कहा नल जल योजना, 7 निश्चय योजना, इसकी व्यवस्था कैसी रही आपके पंचायत? 7 निश्चय योजना जो मुख्यमंत्री जी का सपना था कि बिहार को डेवलप करें, योजना बनी पर आकलन भी ये बिहार सरकार द्वारा ही निर्गत हुआ। उसमें गड़बड़ी कहाँ हुई कि ये लोग को वार्ड वाइज अलग अलग एस्टीमेट करना था कनीय भिन्नता के थ्रू। इन्होंने एक जनरल एस्टीमेट बना दिया, जिसके विषय में 2017 में एक मीटिंग हुई थी प्रखंड में। हमने जो प्राकलन में जो एस्टीमेट में जो गड़बड़ियां थी मैंने बताया, जिसपे सरकार द्वारा कुछ सुधार भी हुआ और बाकी रह गया। लेकिन हकीकत है कि यह योजना वार्ड के थ्रू होना है। वार्ड हम लोग को लिख के देंगे कि इस योजना में इतना पैसा चाहिए, हम लोग सिर्फ पैसा ट्रांसफर करते हैं, काम का देख रेख करना हम लोगों को है या जूनियर इंजीनियर करेंगे। तो मेरे पंचायत में आज तक कोई रेगुलर जूनियर इंजीनियर आया ही नहीं, एक भी नहीं। अभी एक लड़का आया है जो मात्र 20-22 साल का है, कौखा पता नहीं है काम की योजना के विषय में। कभी कोई पदाधिकारी का मीटिंग सेट नहीं होता है, वो सिर्फ कागज में होता है। अब हमारे वार्ड का सैलरी मात्र 400 रुपया है और उसको योजना कर दिया गया कि तुम करना पड़ेगा, योजना नहीं करेगा तो जेल भेज देंगे। या कौन बोलता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा भेजा गया कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, पंचायत सचिव, वो धमकाते हैं मेरे वार्ड को
अब बताइए, मेरा वार्ड जो है वो पान बेचता है, वो टेम्पू चलाता है, वो गांव में सेवा करता है, कोई जूता सीता है, इतना गरीब है, इस योजना कहाँ कर पाएगा। पराकलन को सही से बनाने के लिए मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जिलाधिकारी को लेटर लिखा, जो विगत 4 साल हो गया आज तक सुधार नहीं हुआ। ये 16 का योजना है। 2020 में प्रखंड विकास महोदय द्वारा जब डीएम साहब का प्रेशर हुआ तो हमको यहाँ एस्टीमेट भेजा गया है वार्ड में 2020 जून में। इस डिस्पैच रजिस्टर को टेम्परिंग करके, इसमें लिखा हुआ है, रिटर्न में है, टेम्परिंग करके इशू किया गया हमारे वार्ड को, और जबरदस्ती धौंस दिया जा रहा है कि जेल भेज देंगे। जेल क्या भेजिएगा, आपका पैसा छुएंगे नहीं जी। तो अभी आपके यहाँ वो भी योजना नहीं हुआ, सिर्फ पानी टंकी कहीं कहीं गाड़ दिया गया है, कहीं कहीं बोरिंग हुआ है, बस इतना ही हुआ है। न कोई जूनियर इंजीनियर है, न मेरे यहाँ कोई पंचायत सचिव है, न कोई सरकारी बॉडी मेरे यहाँ आता है। जो आते हैं वो भी टाइम से नहीं आते हैं। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी, सभी पदाधिकारी राज्य सरकार में लिखा, आज तक कुछ नहीं हुआ। इसलिए जल 7 का ये जो पैसा पड़ा हुआ है, पैसा अकाउंट में वार्ड लोग को पड़ा हुआ है, लगभग 2.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। लेकिन पदाधिकारियों के निष्क्रियता के चलते, पदाधिकारियों के एक्टिव नहीं होने के चलते आज तक पेंडिंग है। सीधा बोलता है जूनियर इंजीनियर कि हमसे पूछ के कोई काम करिएगा, उसको अपने खुद पता नहीं है कौ खा का, पूछता है कौ के करिएगा। हम आते हैं, आप एक बार बताएं, चूंकि आपकी तो योजना की जो बात कर रहे हैं, 7 निश्चय योजना बड़ी महत्वाकांक्षी योजना रही है बिहार सरकार की, और वो भी आपके यहाँ फेल है। तो आप अपने ही माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या अपील करना चाहेंगे, एक बार जरूर बताएं। दर्शकों से और सरकार से मेरी ये अपील है कि 7 निश्चय योजना, अभी गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पानी के बिना मर रहा हो। मेरे गांव में रोड का समस्या था, बिजली का समस्या था, तो बिजली तो हमने किया, रोड अभी न हुआ। इस योजना को कन्वर्ट करके रोड बनवाना चाहिए था, बचा ये 7 निश्चय, गली नाली, ये पानी टंकी का पानी लाइन करना है, सही से प्राकलन तैयार हो, एक जूनियर इंजीनियर मिले, इसमें जिलाधिकारी का योगदान हो। ये जो प्रेशर बनाते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी, ये जो फंड कलेक्शन करवाते हैं पंचायत सचिव महोदय से कि जो फंड कलेक्शन देगा उसको टाइम पर एस्टीमेट देंगे, टाइम पे टीएस करेंगे, उससे हम लोग को मुक्ति मिलना चाहिए। जो मुखिया टाइम पे टीएस करवाता है, प्रशासनिक करवाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, उसका काम कागजी खानापूर्ति होता है, लेकिन हो रहा है। मेरे यहाँ कागजी खानापूर्ति नहीं हो रहा है। हम लोग सख्त मुखिया हैं, घूस लेना देना जुर्म है, मेरा योजना नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी योजना काम पेंडिंग है। प्रखंड विकास पदाधिकारी से महोदय से हम चाहेंगे, पब्लिक से चाहेंगे, पब्लिक आवाज उठाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी ना धरना प्रदर्शन कर सकता है तो लिखा पढ़ी के माध्यम से ही, सूचना ये न्यूज चैनल के माध्यम से ही ये सरकार तक पहुंचनी चाहिए, मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए कि आखिर की योजना कहां पेंडिंग है। पराकलन तैयार हो और सही जूनियर इंजीनियर जिनको जानकारी हो काम के विषय में, तब जमीनी लेवल पर काम होगा, अदरवाइज काम होना संभव नहीं है। इस विषय में मैंने सारे पदाधिकारियों को रिटर्न लिख चुका हूं, मेरे तरफ कोई कोताही नहीं है। अगर विभाग को, पब्लिक को कहीं से कोई दिक्कत हो, मेरे यहाँ सारा संचिका तैयार है, देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, सब कुछ मैंने लिख के दे दिया है, कहीं से कोई माइनस नहीं है। जो चाहे मेरे पंचायत का जांच करवा सकते हैं, किसी भी योजना का, जो भी योजना, हमको दिक्कत नहीं है। पैसा पड़ा हुआ है, कोई पदाधिकारी नहीं है सही सक्रिय जो काम करा सके। अभी बीच में एक एमएलए का इलेक्शन आया, उसमें 2-3 महीना गया, पदाधिकारी को सक्रिय नहीं रहे, और फिर मुखिया का इलेक्शन होने जा रहा है, कोई योजना नहीं हो सकता है, सब हवा हवाई बात है, जमीनी लेवल पर कुछ नहीं है। पदाधिकारी को बोलिए तो मुंह पर हम यहाँ मिलाएंगे, लेकिन जमीन लेवल पर नहीं हो रहा है जी। तो देखिए, इन्होंने बहुत सारी बात बताई है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा इनका ये व्यक्तिगत विचार है, और आपके विचार में, चूंकि आप भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं, इस पंचायत से जुड़े हैं, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी हैं आप, तो आपको देखना है कि इनके विचार में जो बात आ रही है उसको लेकर कैसा काम होना है या क्या काम हो रहा है, सब पर समझने की और बेहतर काम करने की जरूरत है। मैं बार बार कहूंगा, चूंकि ये चौपाल समाचार, हम समाज की सुधारात्मक कार्रवाई की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, और हम चाहते हैं कि कार्य में सुधार हो। व्यवस्थाएं बिगड़ती रहती हैं, समस्याएं होती रहती है, उसका निदान निकलता है और व्यवस्था बेहतर बनती जाती है जब कोई सक्रिय व्यक्ति जब इसमें आकर सारी समस्या का निदान करते हैं। मुखिया जी, आपने अभी दूसरी बात बताई, वो भी समस्या है। तीसरा मैं शॉर्ट में ये जानना चाहूंगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये भी बहुत ही महत्वाकांक्षी जरूरी की योजना है, इसको लेकर क्या स्थिति आपके पंचायत में? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में हम लोग लगे रहे शुरू से ही कम से कम 1400-1500 लोगों का हम लोगों भीड़ के पब्लिक को मोटिवेट करके हम लोग कराए, फिर भी सरकार का ऐसा डंडा गिरा। ये आधार कार्ड में सुधार की जरूरत थी, वोटर कार्ड में सुधार की जरूरत थी,
ये बीएलओ के थ्रू सुधार के लिए वहां से नोटिफिकेशन आता है, लेकिन जमीन ले पर हमारे बीएलओ काम नहीं करते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी को लिखिए, वो भी हल्का फुल्का इंटरटेन किए, अदरवाइज छोड़ दिए। आधार कार्ड सुधारने की बात थी, अब किसी का उम्र 85 साल है, आधार कार्ड शो करता है 40 साल है, 30 साल है, अब वो बोलता है कि कागज दो कागज दो, वो कागज तैयार नहीं हो पाता है। उसके लिए ब्लॉक में बोलिए कि उम्र सुधार दीजिए, वो नहीं कर पाते हैं। उसके लिए घूस की राशि चाहिए, 100 रुपये चाहिए, 200 रुपये चाहिए। यहाँ पे अभी हाल में विगत 1 महीना से दो तीन काउंटर खुला है जो आधार सुधार रहा है, लेकिन इसमें उम्र सुधारने का कोई जुगाड़ इन लोग के पास नहीं हुआ है और नहीं सही से काम कर रहा है। 500-500 रुपया कलेक्शन होता है। ब्लॉक में एक काउंटर खुला है जिसने पूरे ब्लॉक का लोड दे दिया है, पूरे ब्लॉक का मनमानी कर रहे हैं। अगर आधार कार्ड और वोटर कार्ड सुधार अगर सुचारू रूप से हो जाए तो मेरे यहाँ कम से कम 1500 और पेंशन हो जाएगा। हम लोग 1400-1500 कर दिए हैं, कंप्लीट मेरे पास है नहीं है, रिकॉर्ड देख के बताएंगे ब्लॉक का, लेकिन अभी सुधार की जरूरत है। पेंशन योजना में हम लोग सबसे जी योजना से अभी हम लोग लगे हैं, लगातार लगे रहते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। सरकार और ब्लॉक क्या लगेगी, हम लोग एक्टिव रहते हैं। पब्लिक को मोटिवेट कराने से कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ से कराते हैं, कोई ना कोई, तब हमको सफलता मिल रहा है। सरकार के लेवल से बहुत निष्क्रियता है जी। और पूछा जाए, चलिए, तो सरकार के तरफ से नाराजगी, सरकारी अधिकारी पदाधिकारी से नाराजगी, लेकिन काम हो रहा है। अब एक बात बताएं, चलिए ये तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात हो गई, अब राशन कार्ड जी जो बड़ा ही जरूरी का चीज है और सरकार ने भी बनवाया भी है लोगों जी, को, जी, जी। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कैसी स्थिति है? राशन कार्ड मेरे पंचायत में, प्रखंड में तो है ही। राशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो गरीब हैं, जो एक एक दाना के लिए मुयस्सर है, उनको राशन मिलना चाहिए। हकीकत है कि 90% राशन उन लोगों को मिलता है जो सामर्थ्यवान है। यह देखने की चीज़ है, जिस दिन राशन वितरण होता है उसमें 90% लोग राशन बेच लेता है। जिस व्यक्ति को 20 किलो अनाज चाहिए उसको 50 केजी मिलता है, 1 कुंटल मिलता है, अरवा चावल मिलता है, लोग राशन बेच लेते हैं, गेहूं खरीदते हैं, बस बनिए की दुकान खुली रहती है। इस विषय में थाना से हमने कॉन्टेक्ट किया, गिरफ्तारी करिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी से किया, गिरफ्तारी करिए, उसका राशन बंद करिए, सिविल एसडीओ से मैं कॉन्टेक्ट किया। यहाँ तक कि अभी जो कोरोना के चलते जो कम से कम मेरे पंचायत में 1500-1600 एप्लीकेंट थे राशन कार्ड के लिए, नए राशन कार्ड के लिए, कोरोना का पैसा भेजने के लिए आंख मूंद के जिनका रिजेक्ट था राशन कार्ड, सबको 2 आदमी 4 आदमी का नाम इंटरनेट पर डाल के उन लोगों को कार्ड बना दिया गया और 1,000 रुपया अकाउंट में भेज दिया गया। किसी को नहीं वेरीफाई किया गया, किसी को नहीं दिखा गया। यहाँ तक कि सिविल एसडीओ महोदय का एक स्टाफ था, 1,000 रुपया लेके मेरे गाँव के कम से कम 250-300 लोगों का वो बिचौलिया के थ्रू, दावा के थ्रू वो कार्ड बना दिया। मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से, सिविल एसडीओ महोदय से आज से 10-12 दिन पहले मैंने बात किया, दशहरा के आसपास में, कि आपका स्टाफ पैसा लेकर बना रहा है, कौन बना रहा है, हमने जेल भेजिए, मैं उसको रेड हैंड धरवा देता हूं। जब गए अपने ऑफिस में हड़काए सबको, ये राशन कार्ड इधर नॉर्थ बिहार में इधर बनना, नॉर्थ बिहार में इधर बनना, नॉर्थ अपने मुजफ्फर पश्चिमी क्षेत्र में बनना बंद हुआ है, नहीं तो 1,000 लेके एक धड़ल्ले से राशन कार्ड बना है। अब महोदय ये बताइए, राशन कार्ड बन गया, डीलर राशन कहाँ से देगा? एक तो खैराती वाला राशन मिल रहा है, खैराती के इस महीने में सिर्फ खैराती का राशन मिला है, पैसा वाला नहीं मिला है। पब्लिक बवाल मचाए हुए है। प्रखंड विकास पदाधिकारी कहते हैं जो मिला है वही दे दो। हम लोग दिवा देते हैं, डीलर से दिवा देते हैं, एकदम मार हो रहा है। लोग कहता है कि डीलर पैसा राशन खा लिया, ये स्थिति है। राशन बिल्डिंग वाले को मिलता है, राशन जो गरीब है, साफ हैंड टू माउथ है, दबा कुचला है, वो ब्लॉक तक नहीं जा पहुंचा है। उसके लिए सरकार की तरफ से आज तक न कोई सुपरविजन हुआ है, न विजिट हुआ है कि किस किस गरीब को देना है। राशन गरीब को मिलना चाहिए। जो गरीब को कहाँ मिल रहा है? जो जैसे गरीब था आज भी गरीब है। जो आज तक राशन कार्ड में यह अनियमितता है, इसमें सुधार की जरूरत है। सुधार कैसे होगी? गरीबों के दरवाजे तक एक ईमानदार संस्था जाए। ऐसा नहीं कि 10 रुपया वाला एनजीओ के थ्रू जाता है, 100 रुपया लिया, बिल्डिंग वाले को राशन कार्ड बना दिया। यही 90% है, मेरे यहाँ का है, प्रखंड का है। अभी और लोग जो लाभों की पात्रता रखते हैं वो कितने बचे हैं जिनको राशन कार्ड बनने की जरूरत है? कम से कम 300 लोग ऐसे होंगे जो साफ गरीबी रेखा के नीचे हैं, खाने को अनाज नहीं है, तरस रहे हैं। एक बूढ़ा आदमी है, उसको राशन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? तो ना आंख से काम कर रहा है, उसके मशीन में ना अंगूठा लग रहा है, उसको राशन नहीं मिल पाता है। उसके लिए कोई जुगाड़ नहीं सरकार के पास। हम लोग बोलिए गोल मटोल बात प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी या सिविल एसडीओ महोदय के यहाँ से हो जाता है। वो आज भी तरस रहा है अनाज के लिए। जो गरीब है, जो नहीं जा पाता है, उसके यहाँ राशन पहुंचाने की जरूरत है, राशन देने की जरूरत है। वो डीलर पहुंचाएं, सरकार के पदाधिकारी पहुंचाएं। डीलर पहुंचाएं तो डीलर को पहुंचाने का खर्चा मिलना चाहिए। आखिर के डीलर राशन किस खर्चा से मिलेगा? वहां
ब्लॉक से राशन मिलता है, जी, जी। ब्लॉक से राशन मिलता है, हर बोरा में 2 केजी 3 केजी कम मिलता है, किरासन तेल मिलता है, पर ड्राम 10 लीटर तेल ये कम मिलता है। ये बात आपने 25 रुपए क्विंटल, 25 रुपए क्विंटल डीलर को सुविधा शुल्क ब्लॉक में जमा करना पड़ता है। डीलर नहीं देगा, उसके दुकान पर रोज छापामारी होगा। सुविधा शुल्क देना पड़ता है, 25 रुपए क्विंटल। किरासन तेल कम मिलता है, राशन कम मिलता है। मैं आपसे श्याम जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा एक बात। जी, चूंकि आपने बहुत सारी बात की है, ऐसे मैंने जानकारी ग्राउंड की जो बात थी, बेसिक जानकारी मैंने आपसे पूछ ली है। जी। तो आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हैं? तो हाँ, कोई भी बताएं जी। मैं किसी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूं। किस संगठन से जुड़ूं? किस संगठन से जुड़ूं? जहां देखिए काली खाई है, काली दुनिया है, जिधर देखिए काला ही काला, ऑल आर डेड। सभी अपने लालच में यहां से मेहनत करिए गांव में, वहां टिकट के लिए 2 करोड़ 1 करोड़ डाली चढ़ाइए, तब आपको मिलेगा। पब्लिक का भी वही हाल है, रुपया फ्री का दीजिए, वोट देगा नहीं देगा, ये है। अब दूसरी बात मैं आपसे पूछूंगा अपने दर्शकों के लिए, क्योंकि आपने जिन जिन मुद्दों पर आवाज उठाई है, जिन बातों को आपने कहा है, मैं दर्शकों के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं हैं। इन्होंने किसी भी राजनीतिक दल, जो जैसे इन्होंने मेरे सामने बताया और आप सभी के सामने, किसी भी राजनीतिक संगठन से ये संबंध नहीं रखते। दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि आप अधिवक्ता भी हैं, समाज में सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इतनी समस्या को आप देख रहे हैं, तो आपने विधि संबद्ध कार्रवाई के लिए क्या कुछ लिखित रूप में किया है, वो हमारे दर्शकों के बार शॉर्ट में बता दें। जी, हमने विधि संबद्ध कार्रवाई के लिए वो 7 निश्चय हो, वो सड़क हो, वो बिजली हो, वो शिक्षा हो, जितनी भी योजना गांव की है, जितनी योजनाएं हैं, जो सरकार के दिमाग में है, मैंने बिहार सरकार से लेकर भारत सरकार के तमाम पदाधिकारियों को कई हजार पन्ना, 10,000 पन्ना होगा, ये अलमारी भरा हुआ है पन्नों से, ये अलमारी भरा हुआ पन्नों से, ये लिखते रहता हूं राष्ट्रपति महोदय तक, राज्यपाल महोदय तक। मैंने यहां तक कि अपनी जमीन दान करके, खरीद के दान करके राष्ट्रपति को मैं टेलीफोन एक्सचेंज बनवाया हूं। मैं 2 एकड़ जमीन खरीद के अपने मेहनत की कमाई से राज्यपाल को हाई स्कूल के लिए दिया हूं। मैं समाज के लिए जो बन पाता है, सरकार पर मैं डिपेंड नहीं हूं, 1 मैन आर्मी हूं। जो मन करता है खरीद के गांव के लिए, क्योंकि इसी धरती पर सब कमाई रह जाना है, घाट पर नहीं जाएगा रेवा। जो करेंगे इसी धरती पर, न कोई रखा है, न कोई रखेगा। मैंने सारे पदाधिकारियों से बोलता हूं कि कुछ कर जाइए दुनिया के लिए, लेकिन अभी तक लोग अपने स्वार्थ में जीते हैं, अपने बाल बच्चा के लिए, दुनिया के लिए, लेकिन समाज के लिए अब दुनिया में कुछ कर जाए, इसके लिए कोई न के बराबर लोग मिलता है। इंसान 1-2 है जिस पर ये दुनिया चल रहा है, पदाधिकारी 1-2 है जिस पर दुनिया चल रहा है, अदरवाइज 99% तो वही है। और बताया जाए किस विषय में क्या जानना है आपको, किस विषय में? देखिए, आज के लिए बहुत हो गया है। मैं महसूस कर रहा हूं, क्योंकि हमारे दर्शक ने भी महसूस किया है, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देख रहे हैं, और हम चाहेंगे, क्योंकि ये कड़ी जुड़ी है, आज से हमारी पहली आपसे मुलाकात हुई है, और आगे भी हम आपके साथ जुड़कर हमारे दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के हिसाब से हम आपसे बात करके, आपके समाज में चौपाल लगाकर, लोगों से बात कर, फिर उस ग्राउंड पर विकास को लेकर हम लोग काम करेंगे। ये मैं आपसे ये महसूस कर रहा हूँ, आपका सहयोग मिलेगा, हम लोग भी आपके सहयोग में रहेंगे। हम दर्शकों से बात कर लें कि देखिए, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, यह मुजफ्फरपुर जिला का सरैया प्रखंड अंतर्गत बसंतपुर उत्तरी पंचायत है, और यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं मुखिया जी के पुत्र हैं श्याम कुमार सिंह जी, जिन्होंने अपनी सारी बात यहाँ पर बताई है, और यह लगातार काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। योजनाओं के विषय पर भी इन्होंने लिखित रूप में आवेदन दिया है, जहां जहां भ्रष्टाचार दिखा है, जहां जहां समस्या हुआ है, उसको लेकर इन्होंने लिखित रूप से दिया है। आगे भी हम ऐसी ही जानकारी लेकर आपके बीच में आते रहेंगे। आज हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि आप क्या हमारे दर्शकों के माध्यम से अपने समाज के विकास के लिए, इसमें आपके जो हमारे दर्शक हैं उसमें आपके पंचायत के भी लोग हैं, क्या अपील करना चाहेंगे कि इस आपको मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे, वो बताएं। हम समाज के लोगों से, गांव के लोगों से, देश के लोगों से यह अपील करेंगे, यह आग्रह करेंगे कि जाति की राजनीति, जातवाद की राजनीति नहीं करें। पढ़े लिखे को वार्ड बनाएं, मुखिया बनाएं, MLA बनाएं, दिमाग हमेशा खुली रखें। अपने जितना पार लगे अपने वार्ड के लोगों को कन्विंस करें कि ये वृद्धा पेंशन कैसे होता है, राशन कैसे मिलेगा, राशन कार्ड कैसे मिलेगा। जहाँ जो समस्या, 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है, 24 घंटा हम लोग सेवा में देते हैं। हम लोग का कोई छुट्टी का दिन ही नहीं है। वह एक दूसरे को मोटिवेट करें, जात के फेरा में नहीं जाएं। हम लोग कास्ट वाई भूमिहार हैं, अल्पसंख्यक हैं, न के बराबर, लेकिन न मेरे यहाँ हिंदू है, न मुसलमान है, न गरीब है, न अमीर है। सभी के लिए दुख सुख में काम आना है। जो गाँव के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए काम करना है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है। अपने पढ़े समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो त्याग की भावना रखते हैं समाज के प्रति, उनके लिए एक्टिव हों, काम करें।
कोई पदाधिकारी कितना भी बड़ा हो नहीं हो, सबके सबको मोटिवेट करें, सबके यहाँ जागरूक हो, आवाज उठाएं सच के लिए। हर इंसान को आज न कल मरना है, फिर डरना किस बात का। वो एमएलए हो, एमपी हो, कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, सच के लिए आवाज उठाते रहिए, अंजाम की परवाह मत करिए और जागरूक लोगों को ही एमएलए, एमपी, वार्ड मुखिया बनाइए। जो नहीं करता है वोटिंग नहीं करिए। मैं हूं, कोई हो, मैं परवाह नहीं करता हूं कि मुखिया हूं नहीं हूं, जो सच है सच का साथ देता हूं। अगर मेरे से भी कोई गलती होती हो तो 24 घंटा मोबाइल ऑन है, फोन करिए, उसी समय कंप्लाइंस होता है। मैं मुखिया भी हूं, यहाँ दिन रात पंचायती फरियाता हूं, थानेदार भी यहाँ भेजते हैं, जिनकी समस्या जो बन पड़ता है करते हैं। जब तक दम रहेगा करते रहेंगे। थैंक यू। श्याम कुमार सिंह, मुखिया पुत्र बसंतपुर उत्तरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से और जिस सामाजिकता को लेकर जिस भावना से ये बात कही है, उसको आप सभी ने महसूस किया है। और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप अपने माध्यम से भी कमेंट जरूर करें। और ये भी आग्रह करेंगे कि यदि आप इस कार्यक्रम को चौपाल में पहली बार देख रहे हैं तो चौपाल से जुड़ जाएं। आप यदि इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चौपाल समाचार को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़ जाएं। व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसे में एक कड़ी बनेगी और इस माध्यम से आपके सहयोग से, हमारे ग्राउंड की रिपोर्टिंग से, इनके सामाजिकता से, इनके सहयोग से पंचायत का विकास हो, गांव का विकास हो, देश का विकास हो। और हमारा देश वो पहले भी सोने की चिड़िया था, आज भी बने, विश्व गुरु है और भी बेहतर बने, जिससे कि हमारे देश की जो व्यवस्था है, हमारे देश का जो विकास होगा, उसके लोग दुनिया अनुकरण करें, ऐसा हम लोग करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसी खबर को लेकर हम लोग आते रहेंगे इसी आशा के साथ। कैमरा पर्सन श्याम बाबू सिंह के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू दर्शकों, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद।